वॉइस ओवर पर चर्चा. So, welcome to another episode of Voice Over Par Charcha. In this very special episode, it's our honor, it's our privilege to have Neshma Chemburkar ma'am as our guest. She's a very experienced senior voice artist, a voiceover coach. I can say the Hindi official voice of Chi-Chi in Dragon Ball Z, the official Hindi voice of Black Widow, May in Pokemon, and the list goes on. So मैम आपका बहुत बहुत स्वागत वॉइस ओवर पर चर्चा में, और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप इस शो पर आए हैं. Thank you so much, Harsh, for calling me here, and thank you so much. I'm really overwhelmed कि मैं यहाँ पर आज हूँ वॉइस ओवर पर चर्चा करने के लिए. बिल्कुल मैम. और हम ये शो एपिसोड शुरू करने से पहले आपका 3 दशक से भी ज्यादा लगभग सफर रहा है वॉइस एक्टिंग में. तो मोर देन दैट 3 दशक से भी ज्यादा आपका सफर रहा है. तो आपके सफर के बारे में हमारे व्यूअर्स जो वॉइस इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड, अगर आपके सफर के बारे में जान सकते हो थोड़ा. यस, वैसे I started my journey as a voice actor when I was just hardly 4 or 5 years of age. मेरे मम्मी पापा का नेशमा थिएटर्स नाम से एक ग्रुप था जहाँ पर, अच्छा दैट वाज आल्सो बिफोर माय बर्थ. हाँ, मेरे जन्म से पहले ही नेशमा नाम एग्जिस्टिंग था. ओके, एंड नेशमा थिएटर नाम का जो ग्रुप था वहाँ पर वो लोग छोटे बच्चों के लिए ड्रामा करते थे. यू नो, माय फादर यूज्ड टू राइट, डायरेक्ट, माय मदर यूज्ड टू आल्सो एक्ट, सब मिलकर. एंड फिर मैं पैदा हुई एंड सब कहने लगे नेशमा आई. सो मेरा नामकरण हुआ. आपका नामकरण उस हिसाब से हुआ. ओके, वेरी नाइस. एंड देन लाइक आई सेड कि हमारा ग्रुप था, सो वी यूज्ड टू मेक प्लेज एंड यू नो प्ले शोज होते थे. डबिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स लिया करते थे मेरे मम्मी पापा. सो वंस इट सीम्स कोई लड़का, ही वाज नॉट एबल टू परफॉर्म, एंड मम्मी ने कहा चलो नेशमा शुरू हो जाओ. और तब से जो हेडफोन पहना है अब तक पहना ही है अभी तक. यस, तो उसके बाद वो जर्नी शुरू हुई. बिकॉज यू कैन से कि वो खून में ही है, एक्टिंग खून में ही है. तो और सब बचपन में सब देख रही थी कि कैसे हो रहा है, कैसे ये पूरा प्रोसेस है एक्टिंग का. इवन मेरा माय स्टेज एंट्री भी वैसी थी. अचानक वी जस्ट स्टार्टेड, मम्मा सेड चलो आज तुम करोगे, आज वो दूसरी लड़की नहीं करेगी. And I performed and everybody was like shocked, and I remember getting a 10 rupees का prize उस समय, you know. Yeah. So it all started as a child artist, you know. Wonder Baby Neshma ऐसे नाम हुआ करता था. So as a child artist, I started doing movies, you know, dub movies, and then even for serials या stage. उसके बाद जैसे बड़ी होती गई, I started going for competitional plays, जैसे स्टेट के होते हैं ना, महाराष्ट्र राज्य के प्लेस होते हैं, तो उसमें कंपटीशन प्लेस होते थे. वो कई सारे किए, उसमें कई सारे अवार्ड्स जीते. डबिंग में कहूँ तो एट द एज ऑफ 17 आई हैड डब्ड फॉर एज ए हीरोइन. 17 साल में रेशम टिपनेस की मराठी फिल्म थी, उसमें एज ए हीरोइन मैंने उनको डब किया था. एंड देन वो चलता रहा. एंड एज फार एज एनिमेशन इज कंसर्न, देन यस, माय हिंदी एनिमेशन वाज स्कूबी डू, जिसमें मैं वेल्मा को मैंने डब किया है. Velma. So, yes, Velma. That's my very first Velma. Yes. And वहाँ से चलता ही गया सफर, आज तक चल रहा है. लॉकडाउन में मैंने सोचा भी नहीं, अनबॉक्सिंग आर्ट वालों ने मुझे बोला कि प्लीज डू कम एज अ मेंटोर. एंड सच कहूँ, आई वाज नॉट रेडी. आई वाज लाइक कि मुझे ना, सॉरी बट बहुत से लोगों ने इस वॉइसिंग के पैशन को, इस कोचिंग को बिजनेस बना के रखा है, जो मैं नहीं करना चाहती. टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम वेरी बैड एट बिजनेस, लेट मी टेल यू. सो मैंने उनको पूछा कि आप कितना चार्ज करोगे पर चाइल्ड, पर स्टूडेंट. तो दे सेड नॉमिनल ऐसा. तो आई सेड ओके, व्हाटएवर फीस यू आर गोइंग टू गिव इट टू मी, आई वुड कंडक्ट अ वॉइस टेस्ट एंड आई वुड गिव इट टू द विनर्स. बिकॉज मैंने ये आर्ट फ्री में सीखा है. मतलब मुझे सिखाने के लिए मेरे मम्मी पापा थे, मेरे बच्चे भी डब करते हैं. We are the 3 generations into this amazing field of voice acting. Yes. My parents, me, my brother, and now my both children. So I declared winners. मैंने voice test ली. Unboxing art का जो ये हुआ event ऑनलाइन ही था. आफ्टर मेरा कोविड पॉजिटिव होने के बाद ये
यू कैन से एक नई लाइफ शुरू हो गई एज अ वॉइस कोच, अदर देन अ वॉइस आर्टिस्ट, एज अ वॉइस कोच एक नई लाइफ शुरू हुई. एंड देन आई डिक्लेयर द विनर्स, उनको प्राइज मनी दिया गया. एंड देन एक ख्याल आया कि चलो, पीपल लाइक्ड इट, स्टूडेंट्स लव्ड द वे आई टॉट, बिकॉज आई डू इट विद टोटल पैशन. वॉइसिंग इज माई पैशन, ओके, वॉइस एक्टिंग इज माई पैशन. तो मैंने पूरे पैशनेटली किया था एंड बहुत लोगों को पसंद आया था. सो देन आई स्टार्टेड कि चलो, थॉट कि ये हम शुरू करते हैं. एंड 2 साल पहले एज अ वॉइस कोच मेरी जर्नी शुरू हुई. लास्ट ईयर हमने समा ऑडियो प्लेज नाम का, मी एंड सप्तऋषि घोष, हम दोनों ने मिलकर समा ऑडियो प्लेज बनाए थे, जिसका दिल्ली में हमने शो भी किया था. नाटक हमने ऑन स्टेज, ऑडियो ड्रामा हमने स्टेज पर परफॉर्म किया था और लोगों को कहा था आपने नाटक देखे हैं क्या, आपने नाटक सुने हैं. सो वी वांटेड टू शो द मैजिक ऑफ वॉइस ऑन स्टेज. वो हमने किया. एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड, आफ्टर 2 years of this voice coaching, this year I have got my place in Andheri itself, in Mumbai itself, जहाँ पर मेरी Congratulations, ma'am. Thank you so much. नेश्मा अकेडमी ऑफ एक्टिंग एंड वॉइस एक्टिंग शुरू होने वाली है. दैट वी फॉन्डली कॉल इट एज नावा. एंड नावा ने एक मई के महीने में मेरे स्टूडेंट है आशुतोष मोदी झुंझुनू में, उनके स्कूल्स में हमने सेलिब्रिटी समर कैंप किया था, जहाँ मी, माय ब्रदर, वी वेंट देयर अलोंग विद माय टीम ऑफ माय स्टूडेंट्स. हाँ, मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, जो हमने अपना पिछला वाला एपिसोड किया था जिसमें हमारे गेस्ट थे अक्षदीप सिंह वोरा, वो मैम के ही शिष्य हैं और उन्होंने भी इस चीज का जिक्र किया था उस टाइम पे. बिल्कुल, ही इज माय स्टार परफॉर्मर. एंड वहां पर हमने कई सारी एक्टिविटीज की, एक्टिंग, वॉइस एक्टिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डांसिंग, यू नो, एनिमेशन सिखाया था. एंड फ्रेश एनिमेशन बनाया, स्क्रिप्ट लिखी गई वहां पर, और एक लिटरली यू वोंट बिलीव बट एक शॉर्ट फिल्म हमने बनाई, वहां पर लिखी, वहीं के बच्चों को ऑडिशन किया एंड वहीं पर बनाई. पूरी डब हुई वो मूवी, मतलब 16 घंटों में हमने वो शॉर्ट फिल्म बनाई मेरे भाई ने. एंड वी डब्ड इट एंड इट वाज ऑसम. 30th को हमारा इवेंट था, 15 तारीख को हम गए, 30th को इवेंट था. तो सोचो, इतनी सारी एक्टिविटीज हमने की. सो दैट वाज नावाज बिग प्रोजेक्ट. एंड आई थिंक वही लेकर, उस फॉर्मूला पर बेस्ड, अब मैं मुंबई में ऑफलाइन जाने वाली हूँ. एंड वी आर गोइंग टू कंडक्ट नॉट जस्ट वॉइस एक्टिंग क्लासेस, बट एक्टिंग, वॉइस एक्टिंग, डांस, सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंट अगर किसी को सीखना है, तो मतलब एवरीथिंग. मैम, मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा. वो वर्कशॉप इतनी जबरदस्त रही थी, जैसा मुझे एक्सपीरियंस बताया अक्षदीप ने. पार्टिसिपेंट्स इमोशनल हो गए थे जब आप बिल्कुल दे वर क्राइंग कि अरे ये खत्म हो गया. 15 दिन खत्म भी हो गए. जो 4-4 घंटे आते थे सुबह 8:30 बजे से 12:30 तक, फर्स्ट वीक यही था. नेक्स्ट वीक हमने कहा कि इतना टाइम काफी नहीं है, बिकॉज सो मेनी थिंग्स आर टू बी डन. ओके, एंड इवेंट है, वहां पर हमें उन्हें रैंप वॉक करवाना है, बच्चों का, लड़कों का अलग, लड़कियों का अलग. ओके, देन अगेन डांसेस हैं कई सारे, तो इट्स नॉट पॉसिबल. सो 8:30 बजे से लेकर बच्चे 3:30 बजे तक रुकते थे, 3:30 4:30 तक शूटिंग के दौरान भी. तो 4 घंटे का सफर कब 8 घंटे का बना, वो बन गया समर कैंप, पता ही नहीं चला. एंड आई रिमेम्बर लास्ट डे ऑफ द इवेंट, जब इवेंट था हमारा, एंड पीछे हमारा पूरा लोगो, एनिमेटेड लोगो चल रहा है, एंड वी वर ऑन स्टेज एंड इट वाज समथिंग डिफरेंट. मतलब ये मैंने सोचा ही नहीं था, मेरे सोच से भी परे था, ये आगे था, ये कुछ बहुत ही अलग था. एंड एवरीबॉडी लव्ड इट. एंड मैं चाहती हूँ, बिकॉज सी झुंझुनू इज सच अ स्मॉल प्लेस, एंड वहां पर इतनी सारी एक्टिविटीज होना, ये बहुत ही रेयर केस था. सो मैं यही चाहती हूँ, सिंस आई एम टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, मेरा थॉट यही है कि देयर इज टैलेंट एवरीवेयर, not just in Mumbai, yaar, it's everywhere, in every corner of India. I have my students from Assam, from Jharkhand, from Orissa. They are so talented, but unfortunately job opportunities nahi hai wahan par. They have to come to Mumbai. And so, awareness bhi keh sakte hain thoda bahut. Awareness keh sakte hain, yes, Chhattisgarh mein hai. So I said I'll come there if you want. We'll come there with our team and we'll conduct such workshops, you know. ऑनलाइन तो चलता ही रहता है, बट नाउ दैट वी हैव अ प्लेस, नाउ थोड़ा सा मुझे ऑफलाइन पे ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर भी. इसलिए मैंने अभी 30th ऑफ जुलाई को एक आखिरी ऑनलाइन वर्कशॉप तो नहीं कहूंगी, बिकॉज बहुत सारे हैं जो ज्वाइन होना चाहते हैं, बट फिलहाल के लिए 30th जुलाई को एक ऑनलाइन वर्कशॉप 1 day का रखा हुआ है.
मैं अपने व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को, लिसनर्स को कहना चाहूंगा, मुझे काफी बार कमेंट्स आते हैं वॉइस एक्टिंग के बारे में, वॉइस ओवर के बारे में, जो वर्कशॉप्स वगैरह है, और बिकॉज ये ऑनलाइन है तो ये ऑफ कोर्स रिमोटली कहीं से भी अटेंड की जा सकती है। बिल्कुल और मैम ये इसकी जो रजिस्ट्रेशन है ये कब तक ओपन रहेगा, अगर एक स्पेसिफिक टाइम है उसका? अगर 30th है तो यूजुअली मैं 2 दिन पहले का ये डेट देती हूँ, बट आई नो फिर भी लास्ट मोमेंट तक लास्ट मोमेंट भी होता आते है। हैं, और मैं किसी को मना नहीं करती, ठीक है जिनको आना है आओ, बिकॉज इफ यू हैव दैट पैशन ऑफ लर्निंग दिस आर्ट, आई एम देयर टू गाइड यू, टीच यू नहीं, आई एम देयर टू गाइड यू। मैं वहीं पर हूँ आपको बताने के लिए कि कैसे करना है, क्या करना है, बिकॉज बहुत लोगों को ये होता है ना कि डबिंग, they get confused with mimicry and dubbing. यस मैम, मुझे बहुत ऐसे डाउट्स, मतलब कमेंट्स आते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि जैसे कुछ लोग मुझे कमेंट्स पे पूछते हैं, या कभी मेरे कहीं ऑडियो चैनल्स पे कभी कोई डाउट आ गया कि डबिंग करनी है, एक्चुअली वो बात वॉइस ओवर की कर रहे होते हैं, बट वो वर्ड डबिंग यूज कर रहे होते हैं। तो डबिंग, वॉइस ओवर, वॉइस एक्टिंग, ये बहुत ही कह सकते हैं बेसिक सा सवाल है, बट अभी भी बहुत लोगों को इसमें क्लैरिटी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सी, वॉइस एक्टिंग इज व्हाट, मतलब वॉइस एक्टिंग हर जगह है, वी एक्ट विद आवर वॉइस, ओके। सो एक्टिंग के सारे नर्वस वॉइसिंग में है ही, अगर वो नहीं है तो फिर कुछ फायदा नहीं, विल साउंड वेरी फ्लैट, वी हैव टू हैव दोस इमोशंस, ओके। सो वॉइस एक्टिंग कम्स इन narrations also, it comes in IVRs also, channel promos also, there are so many types, so many categories, people just know 1 or 2 things, like animation है या डिस्कवरी चैनल है या एड्स है, अरे भाई कितने सारे हैं, नैरेटिव्स है, नैरेमेटिक्स है, पॉडकास्ट है, ऑडियो डिस्क्रिप्शन है, ऑडियो ड्रामा, ऑडियो बुक्स है, इतना कुछ है जो हम कर सकते हैं अपने वॉइस से। IVRs हैं, आज हर जगह वॉइस है, हर जगह पे। बट कैसे होता है, ई लर्निंग है, तो ई लर्निंग के लिए स्पेशली दे लाइक सी नरेशन होता है उसमें, सो लोगों को लगता है बस उतना ही है, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं। सो वॉइस ओवर्स आर डिफरेंट, कैरेक्टर्स जो हम डब करते हैं जिसको हम वॉइस एक्टिंग कहते हैं या डबिंग कहते हैं, दैट इज डिफरेंट। ऑडियो ड्रामा में वी यूज वॉइस एक्टिंग, ओके, बिकॉज एक्टिंग करनी होती है वहां पर। इवन फॉर ऑडियो बुक्स, लाइक if you are doing an audio book, we have to be the narrator, we have to be the characters also, we have to modulate fictional non fictional जैसा होता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। and so this comes under voice acting। and what is dubbing? dubbing is जब lip sync करते हैं हम लोग, कोई एनिमेशन है या फिर लाइव एक्शन है, तो you have to understand, it's ऐसे there's a big thing, it's not just कि इतना सा मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। मेरे वर्कशॉप में जो भी आते हैं उन्हें पहले तो यही लगता है कि मेरी वॉइस अच्छी है, मेरी मतलब उनकी, मैंने मुझे कॉल्स आते हैं मेरी वॉइस अच्छी है, आई वांट टू डू डबिंग, तो मुझे कहना पड़ता है भैया सिर्फ वॉइस अच्छी या बुरी, एक तो वॉइस अच्छी या बुरी होती नहीं है, तुम परफॉर्म कैसे करते हो, दैट मैटर्स एंड दैट मैटर्स। यस, आज हम लोग आज तक यहाँ पर हैं, यू नो, आई एम 46 नाउ, 47 रादर, एंड मोर देन 35 years of experience, you know, हम लोग हैं आज भी यहाँ पर टिके हुए हैं, क्यों? Because of experience, because of practice, because of continuously upgrading ourselves. We are doing continuous that. learning. Or yes, continuous learning. I am still learning. This is so challenging, you know. Every audition which we give, it is a challenge. You have to accept that. Yes, it is a challenge. एक बार आजकल के बच्चे ऐसे हैं ना कि 2-3 प्रोग्राम कर लिए, आ गए सोशल मीडिया पर एंड बस हो गए हम डबिंग आर्टिस्ट, ऐसा नहीं है। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ जर्नी, ये नेवर एंडिंग जर्नी है, ये लर्निंग प्रोसेस कभी खत्म नहीं होगा, ये आपको शिद्दत से करते रहना चाहिए। यू हैव टू हैव दैट हार्ड वर्क एंड पेशेंस, वेरी इंपॉर्टेंट पेशेंस। बिल्कुल मैम, ये मत समझना कि आप मुंबई आ गए, जो कि मेरे कई सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, अपने अपने प्रोफेशन छोड़कर अपने पैशन को प्रोफेशन बनाने आए हैं। You mentioned about Akshadeep Singh Vora. Yes, he was doing a corporate job. Yes, he left his job. Gurgaon, yes, he left his job. ऐसे कई सारे मैं एग्जांपल्स दे सकती हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स आज मुंबई में आए हैं एंड 1 साल में उन्होंने काफी तरक्की कर ली है, and it feels so good. सुष्मिता बैनल करके मेरी स्टूडेंट है, शी इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अ सिंगर आल्सो, ओके, फ्रॉम दादरा नगर हवेली। आज एक प्रोग्राम में मैं और वो हम साथ में हैं, शी इज ऑपोजिट मी। सोचो कितनी बार ऐसा हुआ कि हम साथ में ऑडिशंस देने गए हैं। सो इट फील्स सो गुड एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि यस, मैं शायद इन लोगों को सही दिशा दिखा रही हूँ, इनके पैशन को एक सही राह दिखा रही हूँ, ये काम मुझसे हो रहा है। I'm really
वंडरफुल एंड ग्रेट टू नो अबाउट इट। और मैम मैं ये भी जानना चाहूंगा आपके जो अभी के फर्दर प्लान्स है ऑफलाइन वर्कशॉप्स को लेकर एट योर प्लेस, और अगर बाकी के स्टेट सिटीज की अगर हम बात कर सकते हैं। सी अप टिल नाउ मैंने ऑफलाइन वर्कशॉप दिल्ली में लिया है, एक 1 डे वर्कशॉप जहाँ पर हमने समा का शो किया था, तभी लिया था। फिर मैंने बैंगलोर में भी लिया, और उसके पहले मैंने ओपन माइक रखा था। ओपन माइक के जो विनर थे उसको मैंने फ्री में, मतलब प्राइस यही था, जो फर्स्ट आएगा उसको मेरा वर्कशॉप फ्री में करने को मिलेगा। बैंगलोर कुछ टाइम पहले ही था शायद, आपने फोटो एक कहीं डाली थी। Yes, एक मैंने बैंगलोर इंस्टाग्राम पे, हाँ बिल्कुल, आई थिंक Instagram इन द पे। मंथ ऑफ अप्रैल के Yes, बाद मई में अप्रैल के हम बाद। झुंझुनू गए। जून में मैंने हाँ। मेरा रेसिडेंस आई शिफ्टेड फ्रॉम चेंबूर टू अंधेरी, एंड अंधेरी में आई। शायद ये जगह लकी है मेरे लिए, क्योंकि अंधेरी आते ही मेरे ऑफिस के लिए, मेरी अकेडमी के लिए मुझे जगह मिल गई है। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर सच वर्कशॉप्स और मोर सच अवेयरनेस थ्रू आउट द कंट्री। लेट पीपल नो अबाउट दिस। अहमदाबाद भी आइए मैम। बिल्कुल, अहमदाबाद तो आना ही। हमारा डॉक्टर नीरव व्यास इज फ्रॉम अहमदाबाद, एंड ही इज हियर नाउ इन मुंबई। और Yes, सुबोध जी तो and- यार, सुबोध जी भी यहीं रहते हैं घर के आसपास। सुबोध जी हैं, सक्सेना। सुबोध जी जिस ओएनजीसी में काम करते थे, उनकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ओके, she Yes. took my workshop and she was my student. उन्होंने एडवांस कोर्स Okay. किया, and she said कि thank you नेशमा। she was the first engineer, I think among 700 male engineers, she was the one female engineer, and she used to be in देहरादून में ऑनलाइन जब हम क्लासेस ले रहे थे, और she used to conduct उनके interviews and all, and बेचारी शाम को 8 बजे से लेकर 8 to 11 मेरा लेक्चर होता है, that time she used to come, but what patience, and she was a true inspiration. At the age of 65 she was doing all this, and she said कि मेरे अंदर ये पैशन था कहीं छिपा हुआ, but thank you नेशमा मैम। she calls me ma'am, I said don't call me ma'am, I should call you ma'am, because you're so senior. So she said no, तुम्हारी वजह से ये पैशन मुझे पता चला कि ये अंदर कहीं छिपा हुआ था, वो बाहर आया। and she dubbed so well when I took her to the studio session and उनके samples बनाए, क्या मस्त किया था। उनको देख के बाकी सब youngsters inspire हुए। यंगस्टर्स। One more example I would quote for my student रेशम तलवार। उन्हें partial vision है, but मैं बोलूं she is so good, she is a singer also, she is so good। जो हम नहीं कर पाते, उस लड़की ने पूरा स्टूडियो सेशन, बाकी लोगों को 1.5 घंटा लगता है, उस लड़की ने हार्डली हाफ एन आवर में खत्म किया। जो मैंने बोला ऐसे करो, ऐसे यूं जब से कर दिया, पार्शियल विजन जैसा आपने कहा। with partial vision, imagine। But she is great। चैतन्य मुकुंद है मेरा स्टूडेंट। There are so many to name, and so many from different states। राजस्थान है, there's Ruby Snetta from Kolkata, and everyone is doing so good। अच्छा लग रहा है मुझे कि मैम आपने एक मुंबई आने की जरूरत नहीं है उनको। एक रेड बस का मैंने देखा था, मैं तो ऑफ कोर्स मैं कुछ ना कुछ सारी चीजें मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ। गुजराती में किसी का आपने किया था मुझे, हाँ जन्मेजय, he is so good in I think English, पंजाबी, हरियाणवी, कितने सारे लैंग्वेजेस बोलता है। बिकॉज मैं हमेशा बोलती हूँ, बिकॉज आई माई सेल्फ आई लव टू लर्न लैंग्वेजेस। आई डब इन इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, भोजपुरी, बांग्ला, पंजाबी ऑल्सो, एट टाइम्स नेपाली ऑल्सो। सो मैं यही कहती हूँ, जितनी ज्यादा आप लैंग्वेजेस सीखोगे उतने ज्यादा आपको काम मिलने वाला है। एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड आज जो OTT प्लेटफॉर्म्स बने हैं, हर लैंग्वेज के लिए काम है। पहले ये बहुत ही काम बढ़ गया। पहले सिर्फ इंग्लिश हिंदी के लिए काम होता था, आज तुम देख रहे हो स्पाइडरमैन वाज रिलीज्ड इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस? पंजाबी, नॉट पंजाबी, आई थिंक गुजराती, बांग्ला, पहले कहाँ होते थे? मैम एक तो इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स है, और उसमें इतनी सारी, अब मतलब MX प्लेयर, Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, वो तो OTT की पूरी लिस्ट बनानी पड़ती है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन भी ले रखा होता है, तो किसको कब वो रिन्यू करना है। और मैम वन थिंग टू ऐड ऑन, आपने इंजीनियरिंग का नाम लिया, तो इंजीनियरिंग की खासियत ये है कि पहले इंजीनियरिंग खत्म होती है, फिर डिसाइड होता है कि लाइफ में क्या करना है। और मेरा भी सेम एग्जांपल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बीटेक ऑनर्स। अच्छा, ओके, गुड। सो आई एम ऑल्सो अ बैंकर, लेट मी टेल यू। मैं इस फील्ड में थी पहले से, बट मुझे जॉब करनी थी, मुझे एक फिक्स्ड इनकम चाहिए था। माय मदर वाज लाइक नो, यू हैव टू बिकम एन एक्ट्रेस, एंड बिकॉज शी न्यू द पोटेंशियल इन मी, बट आई वाज लाइक, बिकॉज आई नो दिस इंडस्ट्री इज नॉट सो स्टेबल, आज काम है कल नहीं है। सो स्टेबिलिटी के लिए मुझे एक फिक्स्ड इनकम चाहिए था। मैं ये बचपन से देखती आई हूँ। मैंने लिटरली जी मराठी जो था, तभी अल्फा मराठी बोलते थे, उसका आभार माया करके फर्स्ट डेली शो
उसमें मैं एक अच्छे रोल में थी, मैंने लिटरली छोड़ दिया वो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे जॉब आया है बैंक का, आई वांट टू बी, आई वांट टू डू अ जॉब। आई लिटरली लाइक स्टॉप फॉर 7 years, मैं जॉब भी करती थी, बैंकिंग करती थी, आई वाज आल्सो अ न्यूज एंकर। तो शाम को 8 o'clock के बाद न्यूज देने जाती थी, और उसके बीच में मैं डबिंग करती थी। डबिंग के लिए मेरा पैशन कभी कम नहीं हुआ। एंड आई हैड डिसाइडेड कि आफ्टर लाइक यू नो वंस आई गेट सेटल्ड इन लाइफ, आई विल डेफिनेटली डू ओनली दैट जो मेरा दिल चाहेगा। एंड यस, डबिंग इज द वन जहाँ से मेरे एक्टिंग की भी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। यू नो आई डोंट वांट कि मैं पूरा टाइम मेकअप लगा के सुबह 9 बजे की शिफ्ट से रात के 9 बजे तक, मुझे बिल्कुल ये नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं फेमस हूँ, या बिल्कुल नहीं। आई एम रियली हैप्पी इन माई स्पेस, बट प्रोबेबली सेलिब्रिटी स्टेटस आना ही था, वहां नहीं तो यहाँ से ही। सो डबिंग में जो है, पीपल आर लविंग आवर वर्क। लॉकडाउन की वजह से कहो या क्या, ड्यू टू इंडिया वॉइस फेस्ट कहो, अवेयरनेस जो बढ़ी है, हमारी आवाज को हमारा एक चेहरा मिल गया है, एक चेहरा मिला है। नाउ पीपल हैव स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग अस। इस मैम, और पिछले 10-15 साल में जिस तरह से इंटरनेट का राइज हुआ है, इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, ओटीटी आ गए, तो एक हिसाब से अब इसको एज अ प्रॉपर, ठीक है मैम, स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं, मतलब ठीक है, पहले समय एक अलग होता था, अभी काफी चीजें चेंज हुई है, काफी चेंज हुआ है। यस, सी वही जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी अगर तुम देखो, जॉब पता नहीं है नहीं है, एंड अगेन आपका दिल नहीं मानता है, मतलब इफ यू डोंट फील लाइक वर्किंग, आई थिंक यू शुड क्विट। हम करते बिकॉज यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, नॉट जस्ट वॉइसिंग, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट वॉइस एक्टिंग, कितना कुछ है, आरजे है, आरजेइंग है, या वो भी आप पैशनेटली कर सकते हो, राइटिंग है, सुपरविजन है, डायरेक्शन है, कितना कुछ है, एक्टिंग है, थिएटर है, सब करो। हमारे नावा में एक बीच में जो ए है वो सबसे बड़ा होता है, so NAVA, NAAVA, so that A stands for being ace of all, not jack of all, ace of all. I believe to be a versatile person, you have to be everything. मुझे याद है बैंकिंग के ट्रेनिंग के दौरान पूछा गया था कि आप आगे क्या बनना चाहिए, I said I just want to be successful in whichever field I go, कुछ भी। तो वो कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि मेहनत करने की तैयारी थी, पेशेंस है, तो बस पैशनेटली कुछ भी करो, जो मिले वो करो। एंड आज एज यू कैन से पॉडकास्टिंग है, यूट्यूबिंग है, कितना कुछ है, इतने न्यू एवेन्यूज बढ़ गए हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आई थिंक यू शुड मूव ऑन। मैम, जिस तरह से जो पॉडकास्ट लिसनर्स में एक हिसाब, लिसनर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, बहुत सारी चीजें, इतने सारे वेन्यूज आ गए, मतलब तो पहले एक जमाने में जो कहा जाता था कि इन सब चीजों को शौक की तरह रखो, आज यही चीज शौक एक आपका पैशन, आपका प्रोफेशन बन सकती है, प्रोफेशन बन सकता है, एब्सोल्युटली। डबिंग तो किसी को मालूम नहीं होता था कि डबिंग क्या है, यू नो, हमें बताना पड़ता था, वो जो टीवी पे इंग्लिश टू हिंदी, हम अच्छा होगा कुछ ऐसे बिहेव करते थे। आई रिमेम्बर घर में भी अगर सीरियल चल रही है, मैं इन-लॉज यूज्ड टू वॉच, एंड बीच में एड्स आए तो आई अरे मेरी एड आई, तब तक खटक, चैनल बंद, चैनल स्विच ऑन कर दिया, तो स्विच ओवर किया, दूसरा कुछ चैनल लगा, तो कुछ किसी को कुछ पड़ी नहीं थी। बट नाउ यू नो, अगेन आई एम सेइंग, थैंक्स टू लॉकडाउन, थैंक्स टू ऑल दिस सोशल मीडिया अवेयरनेस एंड ऑल, कि अभी सब कुछ, द फैन डबर्स इतने बढ़ गए हैं, पीपल हैव स्टार्टेड यू नो अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ वॉइसिंग बोलो, या यू नो हाउ टू यूज देयर वॉइस इन अ प्रोफेशनल वे। अब जैसे तुम्हारे पास, मैं देख सकती हूँ कि तुमने एक सेटअप बना लिया है अपने घर में, शायद वैसे हम सब ने बना लिए थे लॉकडाउन के दौरान, एंड सो दिस इज सच अ नाइस थिंग, राइट, कि पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दिस, कि बाबा ये कुछ नया बन रहा है, एंड दे आर लविंग दिस, दैट्स ग्रेट। मतलब ये घर पे एक बहुत बड़ी कन्वीनियंस भी हो जाती है कि कभी ऑडिशन के लिए कॉल है, कभी भी अपना रिकॉर्ड करके दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैम, थैंक्स अ लॉट अपना कीमती समय निकालने के लिए, इस शो पर आने के लिए, और नो वर्ड्स टू से, एक्साइटमेंट का भी ठिकाना नहीं है, बट बहुत बहुत थैंक यू मैम, वॉइस ओवर पर चर्चा पर आने के लिए। थैंक यू सो मच हर्ष फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस, थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट। और मैं बाकी अपने सब्सक्राइबर्स, लिसनर्स को, व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि जो वर्कशॉप का लिंक है वो मैं इस एपिसोड की डिस्क्रिप्शन में I'll paste it, और मैं कह सकता हूँ 29th of July तक ओपनिंग्स, रजिस्ट्रेशंस चालू हैं, तब तक ओपन है। yes, तो आप जरूर जाइए ऑनलाइन, एंड अगर ऑफलाइन भी कोई आना चाहते हैं जो मुंबई में है, तो उसके अगले संडे
आई एम गोइंग टू कंडक्ट लेट्स 6th of August को हम मुंबई में ऑफलाइन वर्कशॉप फर्स्ट टाइम मुंबई Offline में लेने करने वाले वाले हैं. एंड एक दिन पहले ओपन माइक मैं सोच रही हूँ कि हम एक ओपन माइक Nice. इवेंट भी ऑर्गेनाइज करें हमारी जगह पर. मैम उसकी जो एकेडमी की जो वेबसाइट वगैरह है वो भी मैं शेयर कर दूंगा. Definitely, मुझे definitely. जो वेबसाइट है तो उसमें सारी डिटेल्स आई थिंक उस वेबसाइट में जो भी. yes. ओके मैम, सो अगेन थैंक्स अ लॉट एंड जल्दी अहमदाबाद भी जरूर मिलेंगे. बिल्कुल, मुंबई आओ, पहले मुंबई भी आओ, मुंबई में मिलो और अहमदाबाद में भी मैम जरूर मुंबई इज मिलेंगे. लाइक मैं सेकंड होम आऊंगा. मैं हम 6 घंटे तो यहाँ वंदे भारत एक्सप्रेस में बैठ के मैं 6 घंटे मुंबई पहुंच जाऊंगा. हमारे उधर गुजरात में कितने सारे स्टूडेंट्स हैं. Yes, जन्मेजय, ma'am, मालूम है. you said you जन्मेजय का नाम लिया, ही इज फ्रॉम गांधीनगर. ओके, देन सुबोध जी हैं, नीरव है, पास में रहते हैं. फाल्गुनी है, बहुत सारे. यस मैम, बहुत बढ़िया. So Nava is all over India. Hopefully we go पूरा भारत दर्शन beyond हो India जाएगा also. यस मैम, Yes. टचवुड. और मुझे इनफैक्ट जैसा मैंने आपको कहा मैम कि इंक्वायरीज काफी बार ऐसे लोग होते हैं जो गल्फ से दुबई से आते रहते हैं. तो इस इंडस्ट्री में हर कोई वेरी इंक्विजिटिव टू नो अबाउट वॉइसिंग. यस. वैसे सच कहूँ तो कतार से भी एक स्टूडेंट ज्वाइन हुआ था. तो Okay. उनका टाइमिंग अलग होता था. मेरा हाँ, अगर मैं मतलब- 6 to 9 अगर मैं उनको सिखाऊं तो बाय द टाइम ही यूज्ड टू कम, उसके पास 6 बजते थे जब इनके 8:30 बजते थे. और हाँ. मैंने कंप्लीट इनका करके फिर उसको अलग से सिखाना पड़ता था. बट ही लव्ड इट एंड आई होप ये और बढ़े, सबको पता चले कि हमारा मेन उद्देश्य क्या है. It's not business really, it's like reaching out to all the talented people out there and showing them the correct way, showing them that yes, अगर आप में वो जरा सा भी स्पार्क है, वो जरा सी भी छोटी सी भी चिंगारी है, हम हैं उसको भड़काने के लिए नहीं उसका कुछ एम्पलीफाई करने के लिए. एम्पलीफाई करने के लिए. Yes, we are there. So ma'am, and wish you all the best for all your future endeavors, for the Nishma Academy, for you, for overall, for your everything, Thank for your you. voice Thank journey, you. everything, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, Harsh.